हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप आपको ऊपर दिख रहा है ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइज होने की जरूरत है। इस लेक्चर में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की ट्रिक्स क्या हैं, वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उनके बॉन्ड एंगल और उनकी ज्योमेट्री, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन इसमें मिलती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अब बच्चों ये समझिए कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसपी मीन्स जब कभी भी वन एस एंड वन पी atomic orbitals mixed together produces sp hybrid orbitals hybrid orbitals अब ये चीज ध्यान रखिए, वन एस एंड वन पी बच्चे करते क्या है, कहते हैं साहब ये वन एस और वन पी, जबकि ये टोटली गलत हो गया। अगर आप ध्यान देंगे, वन एस वन पी का सेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, मीन्स फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, फर्स्ट शेल का पी ऑर्बिटल, जो कि होता ही नहीं है। राइट, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। वन एस वन वन पी, मैंने जो बताया आपको, इस तरह में लिखना है वन एस एंड वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल, मीन्स एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल। फाइन, अब ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, क्लियर। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा, बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच में, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इनकी ज्योमेट्री बन जाती है लीनियर। फाइन, अगर हम बात करते हैं sp नंबर 2 होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझिए, एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके, लेकिन अभी फिलहाल sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है क्या, 1s एंड 2p atomic orbitals, 2p atomic orbitals intermixed with each other gives sp2 hybridization। यहां पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइप्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल planar is their geometry। नेक्स्ट इज नंबर 3, हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है बेटा, 1s एंड 3p, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, वो बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आता है, और इसकी ज्योमेट्री होती है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पर। अभी हम लोग वेस्पर थ्योरी का अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, उस पर आप देखिएगा कि एक्चुअल ज्योमेट्री कैसे डिफरेंस कर रही है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से। फाइन, नेक्स्ट है 4 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। फाइन, sp3d, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री एंड 120 डिग्री।
ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फाइन। अब ये कैसे बनेगी ज्योमेट्री, अभी आगे देखते हैं। नंबर 5 जो होगा sp3d2, आप नाम से समझ सकते हो 1s 3p एंड 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जहां पर d एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने लगते हैं वहां पर बॉन्ड एंगल फाइंड करने का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, समझिएगा। पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं आपको। बॉन्ड एंगल इसका आएगा, इसका बॉन्ड एंगल आएगा 90 डिग्री, और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है बेटा ये। नंबर 6 sp3d3, इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। फाइन। अब देखिए, मैंने आपको बताया जब कभी भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने लगे तो बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपने कह दिया sp3d2, sp3d मान लीजिए। अब sp3d में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हियर, आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 1s 3p and 1d, that is 5। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 5। अब इस 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में से टू ऑर्बिटल्स अरेंज एट 90 डिग्री। टू ऑर्बिटल कहां पर अरेंज होगा, 90 डिग्री पर। एंड रिमेनिंग ऑर्बिटल्स, जो बॉन्ड एंगल होगा रिमेनिंग ऑर्बिटल्स में 360 बाई n। अब यहां पर रिमेनिंग कितना हो रहा है, 3 ऑर्बिटल्स, 360 बाई 3 निकाल लेंगे, आपका आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 3 ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड एट 120 डिग्री एंड 2 ऑर्बिटल्स अरेंज्ड एट 90 डिग्री। इन द सेम वे आपने कह दिया साहब sp3d3, व्हाट इज बॉन्ड एंगल हियर। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 7, टोटल हो गया 7 बेटा। 7 में से 2 ऑर्बिटल गोज टू 90 डिग्री, remaining of 5, so 360 divide by 5, you will get 72 degree, means 5 orbitals arranged at 72 degree and 2 orbitals arranged at 90 degree। तो आप अगर देखते हो ज्योमेट्री तो कुछ इस तरह से बनता है। मान लीजिए सेंट्रल एटम ये है, सेंट्रल एटम कोई होगा, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 orbitals, 5 orbitals. These orbitals are arranged at 72 degree. 5 orbitals are arranged at 72 degree. और इन 72 डिग्री से जो प्लेन बनता है, पेंटागोनल प्लेन बनता है, इस पेंटागोनल ज्योमेट्री के 90 डिग्री पर अरेंज हो जाता है कौन से, 2 ऑर्बिटल्स। ये देखिए these 2 orbitals, ये हो गए 2 ऑर्बिटल्स जो 90 डिग्री पर आपको दिख रहे हैं। देखिए ये 2 ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पर हैं और बाकी सब कहां पर हैं, 72 डिग्री पर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक्स, कौन सी ट्रिक है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। मैं ट्रिक की बात करने जा रहा हूं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी की थी। ट्रिक्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो मॉलिक्यूल में, उसकी ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको विद एग्जांपल। समझिए जरा कैसे उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 3 सीरीज बताई थी, हमको निकालना है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन of each atom
present in a molecule, present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उनमें आपको सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम फाइंड करना है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम फाइंड करोगे तो क्या हो सकता है, दैट मे बी ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 8, मे बी ग्रेटर देन 8 और लेस देन इक्वल टू 56, ग्रेटर देन 56। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर ये फर्स्ट सीरीज में आता है इट विल डिवाइड बाई 2, सेकेंड सीरीज में इट विल डिवाइड बाई 8, थर्ड सीरीज में इट विल डिवाइड बाई 18। बेटा ये आपको नंबर याद करने हैं सीरीज में। अब आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे हमने कह दिया साहब H2O निकालना है, आपने कह दिया NH3 निकालना है, फाइन। आपने कह दिया साहब PCl5 निकालना है, आपको निकालना है PCl3। क्लियर। आपको और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपने कह दिया XeOF2। क्लियर। आपको निकालना है ICl2 नेगेटिव, ठीक है, आयन से ले लिया मैंने। आपको निकालना है CO3 2 नेगेटिव, आपको निकालना है CH3 पॉजिटिव। इन सभी केसेस में आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो मैंने बताया आपको क्या करना है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम। बेटा इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6 प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 8, क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज में है तो दिस 8 इज डिवाइड बाई 2। आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 4 8 0, यानी H इज इक्वल टू, H मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 4, और 4 का मतलब हो गया हाइब्रिडेशन होगा sp3। ये चीज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि इनको जब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा इक्वल टू H। और H क्या है मैं आपको बता देता हूं फिर से एक बार। H है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर्स आ गए हैं तो आप बता सकते हो अगर H की वैल्यू आती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। H इज इक्वल टू आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। H इज इक्वल टू आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। H इज इक्वल टू आता है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। H इज इक्वल टू आता है 6, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। H इज इक्वल टू आता है 7, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। तो इस बेसिस पर आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल में H की वैल्यू आ गई 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और sp3 है तो ज्योमेट्री आप पहले देख चुके हैं। यहां देखिए नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 एटम है, सॉल्व करेंगे 8 आएगा। सेम वे H इज इक्वल टू 8 आ गया तो यहां भी H की वैल्यू आ जाएगी 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। PCl5 देखो बेटा, PCl5 फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको शायद हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बार बार आप ऐड कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टर्म मैंने यहाँ लिखा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट सेल। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आइए PCl5 में, PCl5 सेंट्रल एटम फास्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसका बेटा आएगा 5, नाइट्रोजन फैमिली का ही है। क्लोरीन
इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7 × 5, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 40। और 40 है तो आप अगर सीरीज देखिए, ये देखिए मोर देन 8 एंड लेस देन इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 8। 40 है, इस 40 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आ जाएगा 5, 40 हो गया 0। तो H is equal to 5. In this case, hybridization will be what? sp3d। यहां देखिए PCl3 आप ऐसे निकाल लोगे, XeO5, Xe xenon नोबल गैस 0 ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 × 2। सॉल्व करिए जरा इसको बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 28। अब इस 28 की डिवाइड करेंगे हम, 28 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, यू विल गेट 8 3 जा 24। 24 को आपने डिवाइड किया, बचा 4। नाउ दिस 4 इज डिवाइड बाई 2, फर्स्ट सीरीज में आ गया। इसको रिमाइंडर नहीं लेंगे बेटा, रिमाइंडर जितना आ रहा है जैसे किस सीरीज में है, मोर देन 2 एंड लेस देन 8 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर 4 बचा ना, इस 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, आपने मिला 2 2 4, 3 + 2 क्वेश्चंस ऐड कर देंगे आ जाएगा 5। 5 मीन्स H इज इक्वल टू 5, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा आपके पास sp3d। एग्जाम में आपको शॉर्टकट तरीका है जिससे आप हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं। एक मैं नेगेटिव का केस ले लेता हूं, ICl2 नेगेटिव, आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 × 2। क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज है, इस 1 नेगेटिव को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, जितना नेगेटिव होगा उतना ऐड कर देंगे। तो इतना आ गया, इसमें ऐड करेंगे 22 आ जाएगा बेटा, 22। नाउ दिस 22 डिवाइड बाई 8, 8 2 16, बचा 6, फर्स्ट ग्रुप में आ गया, 2 डिवाइड बाई 3 6, यू विल गेट हियर 5। 5 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। इन केस कोई पॉजिटिव मिल जाता है बेटा, तो पॉजिटिव में क्या करेंगे, आप उसको माइनस कर देंगे, नेगेटिव आपने प्लस किया है तो पॉजिटिव में माइनस कर देंगे। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन हो गया 1 + 1 × 3, ये आ जाएगा 7, और क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाएगा -1। सॉल्व करेंगे आएगा 6, 6 इज डिवाइड बाई 2, रिजल्ट आ जाएगा 3, 6 आ गया, फाइन। अब देखिए तो ये गड़बड़ हो गया नहीं लिखने में, 6 फाइन। नाउ दिस 6, अब H की वैल्यू आ गई 3 का मतलब हुआ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इन दिस वे यू कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी स्पीसीज। बस ध्यान रखना है, कभी किसी केस में अगर रिमाइंडर यहाँ 1 बच जाता है तो 1 को आप भूल जाइएगा, जितने क्वेश्चंस आ जाए उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड करिए, और ऐड करने के बाद जो H की वैल्यू आएगी उसी से आप मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और कौन सी बॉन्ड एंगल होगी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा बॉन्ड एंगल है उसको आपको यहाँ बता दिया है। और हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम में इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, दीज 2 थिंग्स में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी की बेसिस पर। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा वेस्पर थ्योरी VSEPR, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होगी।